अस्सलाम वालेकुम। तो आज फ्राइडे है तो फॉरेक्स मार्केट का वीकेंड है, तो इसके बाद ऑब्वियसली सी बात है कि फ्राइडे वाले दिन या मार्केट के वीकेंड्स वैसे ही मोमेंटम कम होता है मार्केट का। तो लेकिन हम डेली बेसिस पे अपना एनालिसिस करेंगे, तो इसलिए आज का एनालिसिस काफ़ी शॉर्ट होगा। तो एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ साथ मैं सप्लाई और डिमांड को यूज़ करता हूँ, लेकिन RSI भी इसके साथ यूज़ करेंगे। RSI एक इंडिकेटर है जिसके जो जस्ट हमें मोमेंटम बताता है क्या है कि बुलिश मोमेंटम है या बेरिश है। तो उससे हम एक कंफर्मेशन लिया करेंगे, हमें एक सॉर्ट ऑफ एक कंफर्मेशन मिल जाएगी कि आया कि जो हम ट्रेंड जिस साइड पे ट्रेड लगा रहे हैं आया कि वो वाकई है या नहीं। इंडिकेटर है, जस्ट वो हमें जस्ट सिग्नल देते हैं, जैसे इंडिकेटर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो एक इशारा है हमारे लिए। तो वो अपने एनालिसिस पे बिलीव करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस वो ठीक भी होता है, कभी कभी नहीं भी ठीक होता। तो जैसे नाम इंडिकेटर है तो इसलिए कंफर्मेशन नहीं होती, जस्ट इंडिकेटर होता है। तो आज यूरो यूएसडी को देखते हैं। हमने ये पहले एनालिसिस किया था, ये रेड लाइंस अपने टारगेट के लिए रखी हुई थी। इसे अब सबसे पहले हम रिमूव करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आप लोगों ने जब भी एनालिसिस करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हमने हायर टाइम फ्रेम में देखना है। हायर टाइम फ्रेम में हमारे पास क्या डायरेक्शन बन रही है। यूरो यूएसडी को हम पहले डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स को देखना होता है। वो हर किसी की अपनी मर्ज़ी को देख सकता भी है, नहीं भी देख सकता, लेकिन जो बड़े ट्रेडर हैं या मेरे नज़र में उसे पहले देख लेना बेस्ट होता है, क्योंकि हमने कल वाली वीडियो में उसे देख लिया था कि उसका ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। इसलिए हम आज जस्ट डायरेक्ट पेयर्स पे आ रहे हैं। तो यूरो यूएसडी में जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर डबल टॉप मिल रहा है। अगर हम इस अपने सप्लाई ज़ोन को साइड पे कर दे, एक नया सप्लाई ज़ोन बनाते हैं कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था सप्लाई ज़ोन बनाने का तरीका। तो ये हमारे पास यहाँ पर सप्लाई ज़ोन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर सप्लाई ज़ोन भी बना हुआ है। उसके बाद मार्केट हमें एक अपना एक स्पेसिफिक पैटर्न बता रही है कि डबल टॉप मार्केट में बना हुआ है। अगर डबल टॉप बना है तो ऑब्वियसली सी बात है जो इसका प्रीवियस लो है मार्केट उसे ब्रेक करेगी। मार्केट का प्रीवियस लो ये है हमारे पास। इससे हम ऑब्वियसली बात है, अगर वाकई ही ये अपना सप्लाई जोन है, रियल सप्लाई जोन, तो मार्केट की मूवमेंट यहाँ तक तो कंफर्म है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था कि आपने जो ट्रेड्स लगानी वो अनसिस्टमेटिक वे ऑफ रिस्क मैनेजमेंट में लगानी है, कि आपने एक ट्रेड्स नहीं लगानी, छोटी ट्रेड्स लगानी है, मल्टीपल लगा लेनी है, ताकि एक का टारगेट हमारे पास ये होगा, सेकंड का टारगेट हमारे पास ये होगा। डिफरेंट टारगेट भी सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो हमारे पास ये दो टारगेट बनते हैं। तो लेट्स सी, इसका मेरा यही एनालिसिस है। डेली टाइम फ्रेम में अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, रिस्क होता है मार्केट में, ये यहाँ पर आ भी सकती है, नहीं आ सकती, कंफर्मेशन नहीं है। जस्ट एनालिसिस के ज़रिए हम अपने आप को ज़्यादा यानी कि सेव महसूस कर सकते हैं कि आया कि हमारी परसेंटेज कितनी है, रिस्क टू रिवार्ड रेशो कितना है। तो मेरी नज़र में ये हमारे पास मार्केट यहाँ तक तो लाजमी आनी चाहिए। ये होगा डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस। सेकंड, रिस्क टू रिवार्ड रेशो के लिए बात करें तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाता हूँ कि अगर हमारे पास यहाँ पर ट्रेड्स बन रही है, शॉर्ट की ट्रेड बन रही है, यानी कि शॉर्ट मीन हम सेल करना है, ठीक है। तो सेल की ट्रेड अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट ग्रीन कैंडल पे अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक चार्ट से बने आ जाएंगे। एक रेड में है, एक हमारे पास ग्रीन में। रेड वाला हमारा वो वाला होता है, जोन होता है जो हमें लॉस में जाए तो हमें बताता है कि मार्केट कितने पिप कवर करेगी या कितनी इसकी प्राइस वहाँ पर आ जाएगी। अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो सिंपली हमें बताता है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 5.22, यानी कि अगर हमारा सिंपल वर्ड्स में समझाना चाहूँ 1:5 ये है। 1 अगर हमें लॉस हो रहा है $1, तो हमें जो रिवार्ड होगा वो 5.22 होगा। अगर हम इसे करें इन टर्म्स ऑफ लॉट के साथ, लॉट के हिसाब से इसे रेंज करें, तो जो भी हमारी लॉट या हमारी पिप का हिसाब होगा उसे हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा लॉस में वैल्यू आएगी, और उसे 5.22 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास रिवार्ड की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये रिस्क टू रिवार्ड आप लोगों के लिए, आप सारी बात है, आप लोगों को बेसिक अगर पता है तो इस चीज़ का पता होगा
कि 1:2 अगर मिल जाए तो ये भी एक बड़ा अच्छा रिस्क टू रिवार्ड होता है। लेकिन सप्लाई एंड डिमांड में यही बेहतर चीज़ होती है कि हम मार्केट को या उसके ट्रेंड को एट द बेस यानी कि बॉटम से ही पकड़ लेते हैं कि मार्केट अब रिवर्स होने लगी है, ताकि हमारे पास एसएल छोटा होता है और रिवार्ड बड़ा होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, हम इसे 2 हार्स में चलते हैं। 2 हार में चेक करते हैं ये हमें क्या बिहेवियर दे रहा है, क्योंकि ओवरऑल इसका ट्रेंड शॉर्ट ही है। तो अब हमने जब भी इसकी ट्रेड लगानी है तो हमने शॉर्ट में लगानी है, यानी कि सेल में लगानी है, बाय में नहीं लगानी। क्यों? जैसे कहते हैं कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, हमें अकॉर्डिंग टू ट्रेंड ही चलना है यहाँ पर। तो अगर देखी जाए तो हमारे पास यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई, जो कि हमने डेली टाइम फ्रेम पे जोन बनाया हुआ था, मार्केट रिजेक्ट हो रही है। अगर हम इसका मिनिमम टारगेट देखें तो ये जो रेड लाइन हमने बनाई हुई है नीचे वाला हमारा डिमांड जोन है, ये वाला। अगर 2 हार में से डिमांड जोन को बनाना चाहें तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बना के दिखाता हूँ कि वो हमें कैसे बनेगा। ये हमारे पास 2 हार्स में है गई, हमारे पास डिमांड जोन है, तो इसलिए हम इसे, ये हमें ग्रीन में ही होगा। और जो सप्लाई जोन है उसे हम बनाते हैं रेड में, ताकि वो हमें सॉफ्ट इंडिकेशन देता है कि मार्केट यहाँ से सेल की तरफ जाएगी। अगर हम अपना इजी शॉर्ट सा टारगेट देखना चाहें तो मार्केट यहाँ तक पॉसिबल लाजमी आएगी। अगर हम डेली टाइम फ्रेम को देखें तो फिर भी मार्केट ने यहाँ तक आना है, क्योंकि इसने प्रीवियस लो बनाई हुई है। अगर हम 2 हार के टाइम फ्रेम को देखें तो हमारे पास डिफरेंट टारगेट बनते हैं। जैसे कि एक टारगेट ये हो गया हमारे पास, सेकंड टारगेट ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किए थे। तो यूरो यूएसडी अभी शॉर्ट की हम पोजीशन ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूएसडी कैट। यूएसडी कैट को भी हम सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे। इसके ये जोन जो प्रीवियस लेक्चर में बनाए थे उसे हम रिमूव करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास यूएसडी कैट, उसका ये भी होता है एक सिनेरियो एक, जैसे कि यूएसडी कैट में यूएसडी हमारे पास बेस करेंसी है, यूरो यूएसडी में हमारे पास यूएसडी कोड करेंसी आती है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि भाई यूरो यूएसडी है उसमें यूएसडी बाद में आ रहा है। अगर वो सेल जा रहा है तो जो यूएसडी कैड है वो बाय में जाना है। ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि उसकी मोमेंटम हमारा दोनों के रिवर्स ही होता है, क्योंकि दोनों की बेस और कोड करेंसी रिवर्स है। तो इसलिए ये नहीं होता। लेकिन दूसरी जो सेकंड करेंसी होती है उसका भी इम्पैक्ट इसमें होता है। आया कि वो अगर सपोज करें यूरो का इम्पैक्ट यूएसडी के साथ होगा और कैड का इम्पैक्ट यूएसडी के साथ होता है, इसलिए ये सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है। लेकिन ये दोनों करेंसी को मिला के ही हमारे पास एक पेयर बनता है। इस चीज़ को नज़र में रखना है, कभी किसने ये शॉर्टकट नहीं ढूंढ लेना कि भाई को उसकी अगर सेल में जा रहा तो सेकंड हमारा बाय में जाएगा पेयर, ये ऐसा हरगिज़ नहीं होता। लेकिन उसका मोमेंटम तकरीबन वही सेम होता है, मिलता जुलता होता है। तो यूएसडी कैट को हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो हमारे पास ये एक डिमांड जोन है। यहाँ से देखिए मार्केट ने इस जोन को रिजेक्ट नहीं किया और ऊपर जा रही है। अगर सारी बात है मार्केट ने अगर इस जोन को ब्रेक करना है तो दोबारा ऊपर से हमें सप्लाई लेकर नीचे आना होगा। अगर ऊपर के हम जोन को डिस्कस करें कि कौन सा हमारा बनेगा सप्लाई जोन, तो फर्स्ट जो हमारा सप्लाई जोन बन रहा है वो हमारे पास ये बन रहा है। ठीक है, इसे हम रेड में करते हैं ताकि हमें ये पता चले ये हमारा सप्लाई जोन है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है तो ये हमारा नीचे वाला डिमांड जोन इसे ब्रेक कर देती है। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर एक कर्व के साथ समझाता हूँ। ये देखें मार्केट अगर यहाँ तक आती है, अगर यहाँ से दोबारा रिजेक्ट होती है यानी कि, तो ये ज़्यादा चांसेस है इसे ब्रेक करते कि और नीचे चले जाएगी। लेकिन अगर मार्केट इसे ब्रेक नहीं कर सकती तो सेकंड हम जोन ढूंढने के मार्केट पे क्या चांसेस है कहाँ तक जा सकती है। तो फिर सेकंड चांसेस हमारा ये होगा कि मार्केट हमारे पास एक नया जोन बनाएगी सप्लाई जोन, वो ये वाला होगा। अगर ये वाला जो सिनेरियो हमने डिस्कस किया अगर ये हमारा नहीं होता तो सेकंड चांस हमारा यही होगा कि मार्केट दोबारा यहाँ से मूवमेंट करेगी। ठीक है, यहाँ को ब्रेक करे नीचे आए दोबारा यहाँ तक आएगी। ठीक है ना, ये डिफरेंट सिनेरियो ये हम टाइम टू टाइम यहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन अभी जो ट्रेंड है इसका यूएसडी कैड का ये अभी बुलिश में है। 2 हार्स में देखते हैं, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम में जोन बने हुए हैं।
तो 2 आवर्स में हम वेट करेंगे कि मार्केट को बाय की, यानी कि ट्रेड्स लेंगे यहाँ पे। तो बाय के लिए यहाँ पर भी अगर किसी ने एंट्री अगर यहाँ से ली थी तो बेस्ट है, सबसे बेस्ट एंट्री है। टारगेट हमारे वही होंगे, हमने डिवाइड किए होते हैं टारगेट हमारे। फर्स्ट टारगेट हमारा, अगर यहाँ से ट्रेड लिए, फर्स्ट टारगेट हमारा ये हाई है, सेकंड हमारा ये हाई है, थर्ड पे हमारे पास ये आ जाती है, ये वाला हाई आती है, सपोर्ट ले रहे हैं। ये डिफरेंट टारगेट्स अब अपनी मर्ज़ी के साथ लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस, यानी कि जो आपका एनालिसिस आपको बेस्ट लगता है, आपकी लॉट साइज़ क्या है, ये आप लोग ही बेहतर जान सकते हैं। ठीक हो गया। तो यूएसडी कैड अभी हमारे पास बुलिश में है, तो इसकी हम बाय के लिए, लॉन्ग के लिए ट्रेड ढूंढ सकते हैं, कोई भी आपको जोन नज़र आए। हाँ, इसमें हम मज़ीद छोटे छोटे जोन भी ढूंढ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँ, ये आप लोगों का एनालिसिस है, आपने रिस्क कितना लेना है। जैसे ये हमारे पास जोन था मार्केट का, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है, मैंने ये एक जोन पहले से बना लिया था। अब दोबारा मार्केट इसके अंदर से आकर रिजेक्ट हुई है, मैं यहाँ से भी लॉन्ग एंट्री ले सकता हूँ। देखें मार्केट यहाँ से लॉन्ग हुई है और ये अभी एक अच्छी बुलिश कैंडल यानी के साथ बना के ऊपर जा रही है। तो ये भी एक होता है कि आप, अगर आपने पहला चांस मिस कर दिया है तो आप दोबारा एंट्री ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस, सप्लाई एंड डिमांड। लेकिन अपने रिस्क को आपने अपने हिसाब से लेना है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट को अगर कोई बंदा रिस्क के साथ रिस्क मैनेज करके नहीं चलेगा तो ये आप लोग चाहे जितना मर्जी बड़ा अकाउंट हो, इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है जीपीबी जेपीवाई। जीपीबी जेपीवाई जैसे मैंने आप लोगों को पहले डिस्कस किया था कि ये हमारे पास एक राइजिंग वेज बना रहा है, और अगर देखें तो बिल्कुल ये वेज के अंदर ही चल रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ से देखें तो मेरी नज़र पे नेक्स्ट ये शॉर्ट के लिए बेस्ट वीक होगा जीपीवी जेपीवाई। यहाँ से आप जोन देखें तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर हायर हाई हायर लो बनाए, फिर इसने एक लोअर लो बनाकर और जो हाई बनाया लोअर हाई बनाया। अब ये मेरी नज़र में इस तरह इसका ट्रेंड आएगा। ये वाला जो इसने पैटर्न बनाया है, यहाँ कैंडल्स बनाई है, ये इसने एक सॉर्ट ऑफ इंडिकेशन कर दी है कि ये हमारे पास यानी कि बेयरिश ट्रेंड में आ चुका है। लेकिन जिसने यहाँ से भी ट्रेड ली है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर रिस्क मैनेजमेंट उसने ली, बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने कंफर्मेशन ढूंढनी है तो हमारा एटलीस्ट जो इसका ये प्रीवियस पॉइंट है, इसे ब्रेक करना है, इसका लाजमी होगा। अगर इसे ये ब्रेक कर देती है तो हम कहेंगे कि ये ट्रेंड कंफर्मेशन हो गया है कि अब इसके शॉर्ट की एंट्री हम ले सकते हैं। क्योंकि अगर शॉर्ट की एंट्री इसके बाद लेंगे तो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड ये नीचे ही जाएगा। लेकिन अगर उससे पूछें, ठीक है ना, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर हमारे पास यहाँ पर इसने लोअर हाई बनाया था तो हमारी एंट्री यहाँ से बेस्ट थी। तो यहाँ पर बेस्ट होने के बाद अगर हम कैंडल्स नहीं सी जाती है 2 आवर्स 3 आवर्स, उसके बाद हम इसे ब्रेक इवन पे सेट करके अपने टारगेट को अचीव होने का यहाँ पर इंतज़ार कर सकते थे। क्योंकि ब्रेक इवन जब सेट होता था तो फिर हमारे पास इतने सेंटिमेंट्स आ जाते हैं कि हम उसे बग़ैर किसी इमोशंस के उसे वेट करके अपना टारगेट हिट करवाने की यानी कि हम कोशिश कर सकते हैं। तो ये था जीपीबी जेपीवाई हमारे पास अभी शॉर्ट के लिए। अगर किसी ने ट्रेड इसमें करनी है तो शॉर्ट के लिए करनी है। हाँ, इसका डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस के लिए टारगेट जोन बताना है कि इसका टारगेट हमारे पास क्या हो सकता है। तो इसका टारगेट जैसे हमने पिछले लेक्चर में बनाया हुआ था कि ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पे एक जोन बन रहा है, इसका डिमांड जोन। तो इससे मैक्सिमम इसके स्टार्ट ऑफ जोन तक हम अपना टारगेट मैक्सिमम यहाँ पर रख सकते हैं। अगर इसके सप्लाई जोन को डिस्कस करें तो ये हमने डेली टाइम फ्रेम में एक सप्लाई जोन बनाया था इसका, और इसी सप्लाई जोन को ये रिस्पेक्ट दे रही है। और देखें यहाँ से 2 मरतबा मार्केट आई है, इस जोन बनाने के बाद मार्केट यहाँ पर 2 मरतबा आई है, लेकिन दोनों मरतबा रिजेक्ट हुई है। तो इसलिए यहाँ पर भी अगर कोई ट्रेड लगाए शॉर्ट की तो अच्छा खासा रिस्क टू रिवार्ड है। आप देख सकते हैं जस्ट ये हमारे पास ऊपर वाला हिस्सा रिस्क है, और रिवार्ड के लिए हमारे पास ये सारा क्लीन एरिया पड़ा हुआ है। ये था हमारा जीपीबी जेपीवाई।
नेक्स्ट हमारे पास आया था एक गोल्ड। गोल्ड को मैं हमेशा करता हूँ कि जो बिगनर्स हैं वो इसे गोल्ड को शुरू शुरू में ट्रेड ना करें, एनालिसिस करें, वर्किंग करें, लेकिन ट्रेड ना करें, क्योंकि अभी बाकी फॉरेक्स पेयर को अगर वो समझ आते हैं तो वो बेस्ट है ज़्यादा। गोल्ड क्या यहीं पड़ी, सारी मार्केट यहीं भी पड़ी है, अगर समझ के बंदा इसे लेकर चले। लेकिन ये एक हकीकत है कि मार्केट में जब तक आप लॉस नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे नहीं। तो आप चाहे जितना मर्ज़ी यूट्यूब लेक्चर ले लें या जो मर्ज़ी कर लें, यानी कि बादाम खा लें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन समझ मार्केट की तभी आएगी जब आप मार्केट में लॉस करेंगे। क्यों? बगैर लॉस के हम किसी चीज़ को सीरियस लेते नहीं हैं, इस वजह से ये हकीकत है। तो गोल्ड को हम देखते हैं। गोल्ड में हमारे पास डेली टाइम फ्रेम ओपन किया है। गोल्ड को अगर हम देखें तो ये हमारे पास बुलिश ट्रेंड ही है, हम इसे बाय के लिए देख सकते हैं। लेकिन अभी मार्केट गोल्ड का अगर देखा जाए, ये हमारे पास एक जोन बना हुआ था, हमने 4 आवर टाइम फ्रेम पे बनाया था, ये डेली टाइम फ्रेम पे जोन नहीं है ये वाला। जब इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, लेकिन आपको इसका बता दूँ, ये 4 आवर टाइम फ्रेम में हमने बनाया था, लेकिन इसका जो मेन जोन है डेली टाइम फ्रेम पे गोल्ड का, वो ये ऊपर है ब्लू वाला। तो यहाँ तक हम देख सकते हैं मार्केट यहाँ तक लाजमी आएगी, उससे पहले रिवर्स नहीं होने लगी, एटलीस्ट यहाँ तक आएगी, यहाँ से रिवर्स होने के इसके चांसेस है। तो इसलिए गोल्ड को डेली टाइम फ्रेम बता रहा है कि ये हमने बाय में देखना है। अभी इसका 2 आवर में चले जाते हैं। 2 आवर में इसलिए सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे फिजिबल है, मैं इसके अकॉर्डिंग टू चलता हूँ, मुझे ये सही लगता है टाइम फ्रेम। 1 आवर का अगर कोई फेक आउट भी हो तो 2 आवर उसे कंफर्म कर देता है नेक्स्ट आवर में कि भाई ये फेक आउट था या वाकई ब्रेकआउट था। तो इसलिए मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि 2 आवर ठीक है, अगर कोई 1 आवर पे करता है तो वो उसका एनालिसिस है। तो 2 आवर्स में अगर देखें हम गोल्ड को, तो गोल्ड का ये जोन बनाया, हमारे पास डिमांड जोन था जो कि एक बड़ा ज़बरदस्त जोन था। लेकिन अगर किसी ने अपना एसएल ये वाला लो लगाया होगा तो ये उस वक्त न्यूज़ थी, फंडामेंटल इम्पैक्ट था, मार्केट ने उसका एसएल ब्रेक कर दिया होगा। लेकिन जब एसएल ब्रेक होता है तब मार्केट लाजमी वाच क्या करेंगे, क्योंकि मार्केट अक्सर जो ब्रोकर होते हैं वो हमारा एसएल हिट होता है, क्योंकि एक न्यूज़ इम्पैक्ट होता है, फंडामेंटल इम्पैक्ट है, उसमें वो हमारे एसएल होते हैं, क्योंकि ब्रोकर्स को भी इस चीज़ का बेनिफिट होता है कि जो एसएल्स वगैरह होते हैं उनके पास हर चीज़ का डाटा होता है। लेकिन कुछ हद तक ये ठीक है कि वो ब्रोकर्स एसएल हमारे लेते हैं। तो ये हमने अगर दोबारा यहाँ पर ट्रेड ली होती कि हमें ये पता था कि भाई मार्केट को इसने रिस्पेक्ट दिया, विक्स जो बड़ी बनी होती हैं, तो वो होता है विक्स का मतलब ये नहीं होता कि उसका मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम होता है, लेकिन असल चीज़ जो होती है वो हमें कैंडल्स की बॉडी बता रही होती है। तो इसकी बॉडी क्या बनी है? बॉडी हमारे बिल्कुल शॉर्ट बनी है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास बेरिश का, इसमें इतना मोमेंटम नहीं है हमारे पास। तो यहाँ से भी बाई की ट्रेड लेते तो एक अच्छी, यानी कि मूवमेंट हम पकड़ सकते थे। रिस्क हमारा कितना था? ये वाला बिल्कुल जो जोन हमारा प्रीवियस है। तो जोन के हिसाब से रिवार्ड देखें तो रिवार्ड हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त रिवार्ड था। तो इसके भी टारगेट जैसे मैंने पहले बताया था कि आप शॉर्ट शॉर्ट से टारगेट रखने हैं, ताकि मल्टीपल ट्रेड्स लेनी है, आपने एक सिंगल ट्रेड पे टारगेट को अचीव नहीं करना। तो ये हमारे पास 4 5 टारगेट इस तरह बन जाते हैं कि हम इसको अगर रखना चाहें तो, क्योंकि अगर सिंगल टारगेट करेंगे, अगर वो अचीव नहीं होगा तो उसके बाद हम दोबारा ओवर ट्रेडिंग करेंगे, अपने सेंटिमेंट्स पे काबू नहीं करेंगे। तो इस तरह के काफ़ी सिनेरियोज हमारे पास आ जाते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट यही है कि सिंपल रखें हम अपने, यानी कि लॉट साइज़ को शॉर्ट रखें और टारगेट बड़े अचीव करें। तो अभी गोल्ड हमें क्या सिनेरियो बता रहा है कि ये हमें बाय के लिए, लॉन्ग के लिए हम गोल्ड को देख सकते हैं। लॉन्ग को कहाँ तक देख सकते हैं हम? जो कि हमने ये एक तो सबसे पहले ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे जोन बनाया हुआ है, ये वाला जो हमें ग्रे कलर में नज़र आ रहा है, यहाँ तक देख सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी का टारगेट ज़्यादा रखना है तो हमें ये ब्लू वाले जोन तक देख सकते हैं, क्योंकि ब्लू वाला जोन हमारा डेली टाइम फ्रेम पे है, इसलिए यहाँ से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि रिजेक्शन हमें मिलेगी। लेकिन मार्केट का सिनेरियो उसी वक्त बताएगा कि रिजेक्शन मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन ये सारी पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस हो रही हैं। तो ये थे हमारे आज 4 पेयर्स के एनालिसिस। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।